नहीं रहा। नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज अच्छी खबर लेकर आए हैं आपके लिए। हम कह रहे हैं कि अगले साल सैलरी कमाल। जी हां, नौकरी करने वालों के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या वाकई में? जी हां, अगर एऑन के ताजा सर्वे की माने तो अगले साल मतलब 2021 में सैलरी बढ़ने वाली है। 2021 में 87% कंपनियां सैलरी को बढ़ाएंगी, जिसका औसत होगा करीब 7% के आसपास, 7%। अब सवाल यह भी है कि क्या सबको सैलरी हाइक मिल जाएगा या फिर कोरोना के ये हालात कुछ इंक्रीमेंट रोक भी देंगे। अगर अच्छा इंक्रीमेंट लेना है तो फिर क्या करना होगा, और फिर यह भी निर्भर करेगा कि आप किस सेक्टर में काम कर रहे हैं। क्या हर सेक्टर में यह तस्वीर होगी? तो ये सारी चीजें, खबर तो अच्छी है लेकिन किसके लिए कितनी अच्छी है और उसको और अच्छा कैसे बनाएं, आज हमें बताने के लिए हमारे साथ है एचआर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट विकास वत्स साहब, ग्लोबल हंट के एमडी सुनील गोयल और टीम लीज के बिजनेस हेड अमित वडेरा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं विकास साहब, पहले आपके पास आते हैं कि ये सर्वे कहता है कि अगले साल जो है वो बढ़िया इंक्रीमेंट्स होने वाले हैं और करीब 87% कंपनियां इंक्रीमेंट देगी। अब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हम अभी भी कोरोना के इस पैंडेमिक से बाहर नहीं है। सिचुएशन थोड़ा ईज आउट हुआ है लेकिन अभी भी अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। तो जो ये सर्वे आज दावा कर रहा है, क्या ये हकीकत बनेगा या आधी हकीकत बनेगा, एक हद तक बन जाएगा, या पूरी तरह से हम देखेंगे कि ऐसा ही हो रहा है या फिर इससे भी बढ़िया हो जाएगा? हाँ जी, आपने दो बातें बोली हैं कि एक तो इंक्रीमेंट कंपनी देंगी और काफ़ी देंगी। एक बात और नोट करने वाली है कि इस साल जो हम 7.1 की बात कर रहे हैं, इससे पिछले साल जो इंक्रीमेंट दिया गया था वो लगभग 23 सालों का मिनिमम था, तो वो एक ड्यू भी था। पर हाँ, अच्छी बात है कि कोरोना को बहाना ना बनाकर इंक्रीमेंट दिया जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और पर हाँ, सभी कंपनियां नहीं दे पाएंगी क्योंकि कोरोना ने एक डिवाइड क्रिएट कर दिया है। यदि हम 2019 की बात करें तो वो सेक्टर जो सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट दे रहे थे और जो सबसे कम दे रहे थे, उनके बीच का जो डिफरेंस था वो 2.4% था। पर इस साल जो पता लग रहा है कि वो डिफरेंस बढ़कर 7.2% यानी लगभग 3 गुना हो जाएगा। तो वेरिएंस बढ़ गया है, डेविएंस बढ़ गया है। जो सेक्टर अच्छा कर रहे हैं कोरोना में वो ज़्यादा दे पाएंगे, जैसे फार्मा, आईटी, शायद बैंकिंग, आईटीईएस, ये लोग ज़्यादा इंक्रीमेंट दे पाएंगे। पर जो सेक्टर सबसे ज़्यादा हिट हुए हैं जैसे इंफ्रा, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल, टूर, ये लोग नहीं कर पाएंगे। एक डिवाइड क्रिएट हो गया है। इंक्रीमेंट हो रहा है, पर यह खबर अच्छी भी है, पर शायद सबके लिए नहीं। कह रहे हैं, और ये सेक्टर स्पेसिफिक तो रहने ही वाला है, लेकिन क्या किसी सेक्टर की तबीयत या किस्मत बेहतर होगी, ये भी देखेंगे। सुनील साहब, एक फैक्टर यहां पर और है कि अगर हम इस साल की बात करें, 2020 की बात करें, तो यही सर्वे हमें बताता है कि 2020 में भी 71% कंपनियों ने सैलरी बढ़ाई है। औसत थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन एक बज़ अगर जो देखते हैं या बाजार में चर्चा जो सुनते हैं, उससे तो ऐसा लग रहा है कि हालात बहुत बुरे हैं। लेकिन अगर 71% कंपनियां सैलरी हाइक दे रही है तो उतना खराब नहीं है फिर ये मामला पूरा। सही बात है। अगर आप देखें तो जनरली क्या होता है कि सैलरी इंक्रीमेंट का टाइम होता है मार्च अप्रैल का, जबकि फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है हर कंपनी के लिए, और उस समय कंपनीज अपने इंक्रीमेंट्स देती है। और सडनली हमारे यहाँ क्या हुआ, या पूरे वर्ल्ड में बताइए, कि वही एक समय था जब लॉकडाउन आया पूरी तरीके से। तो हर कंपनी अपने बिजनेस को कंसोलिडेट या संभालने में लगी है, बट इसका ये मतलब कतई नहीं है कि कंपनीज ने काम करना बंद कर दिया। लोगों के यहाँ थोड़ा एट्रिशन कम हो गया, लोग थोड़ा कम जॉब चेंज करने लग गए, बट काम फिर भी कंटिन्यू रहा। और हमारा जो लोकेशन है, जो हमारी ज्योग्राफी है, इंडिया मार्केट, वो 50-60% एक्सपोर्ट ऑफ बिजनेस पे है, जिसमें टेक्नोलॉजी का और आईटीएस सर्विसेज का बहुत बड़ा योगदान है। और उसके साथ साथ में आपको हमने देखे न्यूज में कि ग्लोबल लेवल पे हम लोगों ने ड्रग प्रोडक्शन करते हैं, हम लोग प्रोवाइड करते हैं उनको, लोगों को। तो हमारा जो ग्लोबल मार्केट का जो डिमांड है वो एकदम से डाउन नहीं हुआ, रादर कुछ सेक्टर में बढ़ गया है। कुछ सेक्टर ऐसे जहां सर्विसेज में, टेक्नोलॉजी में लोग ज्यादा काम वापस इंडिया में देने लग गए हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं कॉस्ट इफेक्टिवनेस है। तो अगर आप पूरे स्पेक्ट्रम को देखें तो आप जो बता रहे हैं 2020 में, क्योंकि कोई भी कंपनी जिन्होंने इतने सालों से इन्वेस्ट किया था अपने बिजनेसेस पे, तो वो अपने अच्छे लोगों को जरूर रिटेन करके रखना चाहेंगी, और जहां तक जितना काम आएगा उतने लोगों को एक्टिव भी रखना चाहेंगे जॉब पे। हाँ, कुछ इनिशियली हुआ था कि 5-10-15% तक लोगों की कुछ जॉब लगी, या तो लोग छुट्टी पे भेजे गए थे, या किसी की सैलरी ज्यादा थी मार्केट स्टैंडर्ड से, उनको करेक्शन किया गया था। बट अगर आप पूरे स्पेक्ट्रम को देखें तो वहां पे ये अच्छी खबर है, क्योंकि अगर आप जीएसटी का डेटा देखें, अगर आप जीडीपी शायद उतना नहीं सपोर्ट करेगा,
बट जीएसटी का डेटा देखें तो ट्रांजैक्शंस हैं इंडस्ट्री के अंदर में और वो हो रहा है। तो उसके 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 अंदर अगर आप देखें तो कंपनीज को भी अपने बिजनेस को सस्टेन करने के लिए या फर्दर ग्रो करने के लिए अपने लोगों को रखना और मोटिवेटेड रखना बहुत जरूरी है। और इंक्रीमेंट जो है कई बार सिर्फ पैसे की बजाय एक मैसेज देता है एम्प्लॉय को कि आप वांटेड हैं, आपकी जरूरत है हमारी कंपनी में। ये काफी बड़ा एक मोटिवेशन होता है एम्प्लॉय के लिए, चाहे आप 7% करें, 9% करें, 6% करें, वो बहुत ज्यादा डिफरेंस कई बार 2-3% से नहीं आता है। बट जिस किसी को इंक्रीमेंट मिलता है उसका एक मोटिवेशन लेवल बहुत ज्यादा ऊपर जाता है कि मेरी अभी भी डिमांड है, कुछ भी मार्केट की कंडीशन हो, मैं अभी भी कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है और शायद हम सब लोग मिलके इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। मुझे लग रहा है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय बॉन्डिंग ज्यादा बढ़ गई है इस सिचुएशन में देन सिंपली इन नॉर्मल सिनेरियो में। नॉर्मल सिनेरियो में हर कोई जॉब चेंज करके या दूसरी कंपनी से आके इंक्रीमेंट करवाता था, बट अभी शायद साथ रह के लोग ज्यादा अचीव करना चाह रहे हैं। और उसमें टेक्नोलॉजी है या बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है, एजुकेशन है, ऑनलाइन एजुकेशन पे इतना स्ट्रेस है आज के डेट में, ई कॉमर्स है, फूड एंड एसेंशियल सर्विसेज हैं, लॉजिस्टिक सप्लाई चेन है। इन सारी इंडस्ट्रीज में हमने देखा है कि कंसिस्टेंटली डिमांड बढ़ी है। अगर आप एक दो इंडस्ट्री छोड़ दे, हॉस्पिटैलिटी जैसे ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, एविएशंस, ये 2-3 एक्सेप्शनल इंडस्ट्रीज हैं, अगर आप उनको रिड्यूस कर दें तो मुझे लग रहा है हर जगह डिमांड कंसिस्टेंट है। और स्लोली ग्रेजुअली आई थिंक जैसे जैसे लोग इस साइकोलॉजिकली रिकवर कर रहे हैं सिचुएशन से, सिचुएशन काफी बेहतर होगी और लोगों को शायद मोटिवेशन भी मिलेगा और इंक्रीमेंट भी मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा सिचुएशन है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि सर्वे में काफी कुछ अच्छी बातें आई हैं जो काफी हद तक ग्राउंड लेवल पे भी सही है, ये सिर्फ डेटा नहीं है। तो काफी हद तक ये डेटा सही है जहां तक मुझे लग रहा है। परसेंटेज वेरी कर सकता है, 7, 8, 10, 12, ठीक है सर, अभी भी ठीक है। तो ये बढ़िया बात है। अब हम देखते हैं कि किस सेक्टर का क्या हाल। तो विकास साहब देखिए, आईटी और आईटीईएस में अच्छा हुआ है। एक समय तो लग रहा था क्योंकि पूरी दुनिया थोड़ी स्टैंड स्टिल पर आ गई थी तो ये हिट होंगे, लेकिन जैसे ही फिर ऑटोमेशन की डिमांड बढ़ी, वो भी कोरोना के ही चलते या कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ों की डिमांड बढ़ी क्योंकि मैन पावर उस हिसाब से एडजस्ट हो नहीं पा रहा था, तो इन कंपनियों के लिए फिर एक बेहतर वक्त आ गया। क्या इनका ये बेहतर वक्त 2021 में भी जारी रहेगा? विकास जी, आपसे है प्रश्न। लगता है विवेक जी से कनेक्शन टूट गया है, तो चलिए मुझे आप ही के पास आना पड़ेगा। सुनील जी, क्या आईटी और उससे रिलेटेड आईटीएस कंपनियों के लिए जो अभी एक थोड़ा मौका बन गया है क्योंकि ऑटोमेशन और इस तरह की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है, तो अच्छा विकास जी कनेक्ट हो गए। विकास जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, तो मेरा सवाल ये था सर कि अगर हम सेक्टर्स की बात करें, हमने जी, तो आईटी या आईटीएस, आईटी एनेबल सर्विसेज जो भी थी, उनको एक वक्त तो धक्का लगा जैसे ही कोरोना आया, लेकिन उसके बाद जिस तरह से ऑटोमेशन की डिमांड बढ़ी, जिस तरह से थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की तरफ दूसरी कंपनियां भी चली गई, तो उनके लिए एक बिजनेस का मौका बनता चला गया। तो अब अगले साल के लिए प्रोजेक्शन है कि नेक्स्ट ईयर में भी अच्छा करेंगे। आपको लगता है कि आगे भी इनके लिए ये मौके बनते रहेंगे और हिट होने के बावजूद भी इन कंपनियों के लिए एक अच्छा काम रहेगा, और अच्छा काम रहेगा तो फिर तनख्वाहें तो बढ़नी ही है? जी बिल्कुल। सबसे अच्छा क्या हुआ है कि जैसा बोलते हैं, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। सो आईटी कंपनीज और क्लाइंट्स दोनों ने यह सीख लिया है कि फेस टू फेस सामने बैठे बिना भी बड़े बड़े डील क्लोज किए जा सकते हैं। तो अब इंडिया की वो आईटी कंपनीज जो ड्यू टू वेरियस रीजन, जो मिड साइज या छोटे साइज कंपनी भी थी, दूसरे देशों में नहीं जा पा रहे थे क्लाइंट के पास, अब आप किसी भी देश में जाने की जरूरत नहीं है। अब आप यहीं बैठकर कहीं पर भी डील क्लोज कर सकते हैं। दैट इज ए पॉसिबिलिटी, जो कि अभी तक ऐसा नहीं लगता था। लगता था कि अगर मिलियन बिलियन डॉलर डील हैं तो आपको फेस टू फेस मिलना ही है। तो एक नया चीज जो सबने, इंडस्ट्री ने सीख लिया है, आईटी भी और बाकी इंडस्ट्रीज ने भी, इसका बहुत बड़ा फायदा इंडस्ट्री को होने वाला है, स्पेशली आईटी इंडस्ट्री को, क्योंकि यह भी समझ में आ गया है कि रोबोटिक्स और ऑटोमेशन ऐसी किसी परिस्थिति में वही जान बचा सकते हैं, वही कंपनी को बचा सकते हैं। बहुत से नए सॉफ्टवेयर जो कंपनीज, जो इंडियन कंपनीज के थे, स्पेशली एम्प्लॉइज से रिलेटेड, वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड, अटेंडेंस सिस्टम से रिलेटेड, और बाहर के देशों में भी अब इंडियन कंपनीज ग्लोबल होने लगे हैं। जो पहले इंडिया में भी नहीं काम कर पा रहे थे, अब ग्लोबल होने लगे हैं। सो आईटी कंपनीज के लिए तो आने वाले काफी साल बहुत अच्छे होने वाले हैं। बल्कि मैं बोलूंगा कि ये एक तरह से Y2K मूवमेंट है। जो Y2K हमने देखा था कभी 1995, 6, 7, 8, 9 में जो हुआ था, शायद इंडियन इंडस्ट्री के लिए वही प्रूव होगा अगर इंडस्ट्री इसको ठीक से यूज कर पाएगी। तो
यहाँ पर सुनील जी, चलिए इन कंपनियों के लिए तो अच्छा रहने वाला है, लेकिन अब इंपॉर्टेंट है कि जो सेक्टर हिट हुए, आपने हॉस्पिटैलिटी की बात की, उसमें एविएशन भी आ जाता है, होटल बिजनेस और तमाम तरीके के बिजनेस आ जाते हैं। लेकिन अब तो हम देख रहे हैं कि हालात पहले से बेहतर हुए हैं, कामकाज शुरू हो चुका है। एविएशन सेक्टर में भी पूरे हद तक नहीं, लेकिन एक हद तक तो बिजनेस बन पड़ा है। उसी तरह होटल और इन चीज़ों की भी अब चीज़ें धीरे धीरे पटरी पर आ रही हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि नेक्स्ट ईयर आते आते भी इनको सेटल होने में बहुत वक्त लगेगा? ये तब तक ये बिजनेसेस इंक्रीमेंट देने के मोड में नहीं आ पाएंगे, तब तक शायद सैलरीज दे पाएं, लेकिन इंक्रीमेंट की बात इन तरह के सेक्टर्स में तब भी दूर रहेगी, या फिर नहीं उम्मीद करनी चाहिए कि हो सकता है कि इतनी तेजी से सब कुछ बदले कि इंक्रीमेंट के भी मौके बन जाए? देखिए, उसमें क्या है कि अभी इस सिचुएशन के बाद हर बिजनेस को री इंजीनियर किया जा रहा है। री इंजीनियर का लॉजिक ये है कि जिस तरीके से ट्रेडिशनली लोग देखते थे हर बिजनेस को कि एक होटल है तो वहाँ सिर्फ विजिटर या ट्रैवलर आके रहेगा, उसकी बाकी यूटिलिटीज क्या है। एविएशन का सेक्टर्स है तो उसमें सिर्फ बिजनेस ट्रैवलर है या लग्जरी ट्रैवलर्स है। तो हर बिजनेस को री इंजीनियर किया जा रहा है कि वहाँ पे कितना लॉजिस्टिक सप्लाई चेन के लिए इनको यूज किया जा सकता है। होटल्स हैं उनकी और क्या फैसिलिटीज कर सकते हैं उसके अंदर में, क्या आज के डेट में लोगों को एक प्राइवेटाइज्ड हॉलीडे दिया जा सकता है, क्योंकि आज के डेट में लोग पब्लिक प्लेसेस पे अभी भी कुछ लोग कॉन्शियस हैं, 30-40% जनता अभी भी देखेंगे शायद वो ऊब गए घर पे रहते 8-9 महीने से, बट फिर भी वो जाना नहीं चाहते। उनके पास कैपेसिटी भी है, वो स्पेंड भी कर सकते हैं, बट जाना नहीं चाहते। तो ये सारे बिजनेस जो है वो री इंजीनियर होंगे, और जब वो री इंजीनियर होंगे तो उसके अंदर एक स्किल्स आइडेंटिफिकेशन होगी इंटरनली लोगों की, कि जो कि उस री इंजीनियर्ड एनवायरनमेंट में काम कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि सैलरी जो इंक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले तो एक चीज है कि हर जगह राइट साइडिंग हुई है, करेक्शंस हुए हैं, सैलरी में बेहतर भी हुआ है। तो ये चीजें हैं कि जो न्यू इनिशिएटिव जो भी लोग लेंगे इन इंडस्ट्री में, जो नए नए आइडियाज लेके आएंगे, नए आइडियाज को सपोर्ट करेंगे, नई चीजों को करेंगे, वहां पे कहीं ना कहीं काम निकल के आएगा। जैसे हमारा ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम इतना नहीं था, ओपन लर्निंग को शायद हम सेकंड ग्रेड एजुकेशन मानते थे, ऑनलाइन लर्निंग को शायद हम सेकंड ग्रेड मानते थे, ब्रिक एंड मॉर्टर को फर्स्ट ग्रेड मानते थे। तो ये सारा सिनेरियो जो है ये री इंजीनियर होके एक करंट सिनेरियो में बनेगा, और जहां पे जो लोग इनिशिएटिव लेंगे उनको इंक्रीमेंट ही नहीं, उनकी डिमांड भी बढ़ेगी उस सेक्टर में, क्योंकि अल्टीमेटली हर कंपनी को सस्टेन करना है। ये कोई सेक्टर बंद नहीं होने वाले हैं, ये कोई सेक्टर स्टैंड स्टिल पे बहुत लंबे समय तक नहीं रहेंगे। लोगों को ट्रैवल करना है, लोग अभी भी ट्रैवल कर रहे हैं, वॉल्यूम थोड़ा डाउन है, बट उसको री इंजीनियर करके वो कहीं ना कहीं आउटकम निकालेंगे। तो ये सारे सेक्टर भी स्टेबल होंगे। हॉस्पिटैलिटी आज के डेट में देखिए, होटल्स जितने थे फूड डिलीवरी पे फोकस करने लग गए हैं, लॉजिस्टिक पे लग गए हैं, वो अभी हाउस कीपिंग सर्विसेज में अलग अलग तरह के सर्विसेज देने लग गए हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये री इंजीनियर्ड वर्क जो है वो कहीं ना कहीं एक एडवांटेज लेके आएगा, जिससे कि मैक्सिमम आउटपुट लोग निकाल पाए और कहीं ना कहीं लोगों को वैल्यू भी मिल सके उसकी। तो मुझे लग रहा है कि इसके अंदर भी एक इनोवेशन की बहुत जरूरत है। जब वो इनोवेशन आएगा काम में तो सैलरी अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि कहते हैं ना काबिल लोगों की हर जगह जरूरत होती है। बिल्कुल, तो आपकी काबिलियत पे भी, तो हम उसी पे आएंगे। यह एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। लेकिन अब देखिए, इंक्रीमेंट तो अगर नॉर्मल टाइम होता है तो भी होते हैं, हम समझ ले कि आगे नॉर्मल टाइम आएगा, लेकिन सबके लिए वो अलग अलग होते हैं। जो बेस्ट परफॉर्म करता है वो टॉप में आता है, जो कहीं मिड में रहते हैं बहुत सारे लोग, और कुछ लोगों को सबसे लास्ट ईयर में जाना पड़ता है। तो अब आपको क्या करना होगा, क्योंकि समय अभी भी कठिन ही है, शायद ज़्यादा चैलेंजिंग है, तो आपको क्या करना होगा अपने जॉब में, अपने काम में, कि आप उस टॉप वाले ब्रैकेट में जाएं और अच्छा इंक्रीमेंट पाएं, क्योंकि अभी सबको पैसों की ज़रूरत है। ये साल थोड़ा ऐसे ही बीता है, तो उसके लिए हम टिप्स लेंगे अपने एक्सपर्ट से इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो वेलकम बैक। कंज्यूमर अड्डा में आज बात हो रही कि अगले साल सैलरी कमाल, भाई बात बहुत अच्छी है, लेकिन अब इसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपको इंक्रीमेंट यूं ही मिल जाएगा इतने टफ माहौल में, थोड़ा सा। और अब हमारे साथ अमित वडेरा साहब भी जुड़ गए, टीम लीज के सर। कुछ कारणों से लेट जुड़े आपसे, लेकिन चलिए आपसे शुरुआत कर लेते हैं। अब बात हमने ये तो कर ली कि कितना कुछ हो रहा था और क्या कुछ एऑन के सर्वे ने कहा, लेकिन अब यहाँ हम आ गए कि अगर आपको इंक्रीमेंट लेना है तो उसके लिए क्या करना होगा। ये तो होगा नहीं कि इंक्रीमेंट आप कुछ भी कर दें तो बस क्योंकि ये साल खराब है तो आपने मिल ही जाना है। टॉप ब्रैकेट पे आना है तो क्या चीजों को फॉलो करना पड़ेगा? हर एक ऑर्गेनाइजेशन एक एम्प्लॉयज को अब केपीआई और केआरएस देता है, जिस
जो एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल का ब्रेकअप होता है। आई थिंक अगर आप अपने केआरएस पे फोकस करेंगे और डिसिप्लिन वे से काम करेंगे तो नथिंग कैन स्टॉप यू। आई थिंक मोर देन नॉलेज एक डिसिप्लिन एंड ऑनेस्टी अपने काम के प्रति चाहिए होती है, बिकॉज आजकल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे रही हैं एम्प्लॉयज को, टू आइदर वर्क फ्रॉम होम और वर्क कम टू ऑफिस पीरियडिकली। मतलब वो सारी फ्लेक्सिबिलिटीज एम्प्लॉयज को दी जा रही है। तो आपको अपने केपीआईज पे अगर फोकस करेंगे देन इट बिकम्स एन इम्पोर्टेंट वे ऑफ गेटिंग टू योर गोल्स इफेक्टिवली। और अगर आप वो कर रहे हैं तो आई थिंक इनवेरिएबली एज अ टीम कंपनी ग्रो होगी और आपको इंसेंटिव्स और बोनसेस मिलेंगे, ज्यादा बेटर चांसेस हैं। राइट विकास जी, वर्क फ्रॉम होम की बात है तो वर्क फ्रॉम होम एक अच्छी चीज भी है, मजबूरी भी है, लेकिन वहां पर एक अजीब सी बात ये होती है कि थोड़े एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हैं। मतलब ये मैंने कई लोगों से देखा, इनफैक्ट खुद भी उसको थोड़ा महसूस किया है कि जब वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं ना तो आपका जो इन और आउट टाइम है वो लंबा रहता है और आपसे उम्मीद ज्यादा होती है। ऐसा लगता है कि अब भाई घर पे ही तो बैठे हैं, कर देंगे घर पे ही। तो क्या उस तरह के एक्सपेक्टेशन आप पे कहीं भारी पड़ सकते हैं जब बात आएगी इंक्रीमेंट की? जी देखिए, पहले हम बात करते थे वर्क लाइफ बैलेंस की, अभी हम पहुंच गए हैं वर्क लाइफ ब्लेंडिंग में। तो जहां तक हम इंक्रीमेंट की बात करें तो उसके लिए दो तरह की स्ट्रेटेजी है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। इसका इफेक्ट शॉर्ट टर्म पर पड़ने वाला है, क्योंकि अब से मुझसे पहले जैसा बिल्कुल ठीक कहा कि केपीआईज इंपॉर्टेंट है, पर केपीआईज के लिए मैं सब लोगों को एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप हर वीक में 2 मिनट अपने लिए निकालें, संडे सैटरडे सिर्फ 2 मिनट निकालें और अपने केपीआईज का एक टेबल बना लें और उन केपीआईज पे खुद को मार्क दें। आउट ऑफ 10 पिछले एक वीक के अपने काम पे आप खुद को कितना मार्क्स देते हैं। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पता रहे आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। हाँ, जहां तक वर्क फ्रॉम होम की बात करें या इंक्रीमेंट उससे रिलेटेड और एक्स्ट्रा वर्क ज़्यादा काम करने की बात करें, सो दिस इज कंपेरेटिव कि आप बाकी लोगों के मुकाबले कैसा कर रहे हैं। अगर बाकी लोग स्ट्रेच कर पा रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा। पर हाँ, यदि आप भी स्ट्रेच करेंगे दूसरों से ज़्यादा, स्पेशली उन कंपनीज में जहां परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए बेल कर्व फॉलो किया जाता है, वहां बहुत जरूरी है कि आप दूसरों से आगे हों। सो आपको वो एक बेंचमार्क को ध्यान में रखना है कि बाकी लोग कहां पर हैं और हमेशा उनसे आगे रहना है। उसके लिए एक टेबल यदि आप बना लेंगे केपीआईज का, खुद को वीकली बेस पे यदि आप मार्क्स देते रहेंगे, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। ये होगा शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी। पर अभी हम इंक्रीमेंट या सैलरी की बात कर रहे हैं। यदि हम लॉन्ग टर्म या करियर की बात करें तो उसके लिए ये भी बहुत जरूरी है कि आप एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी अपनाएं, क्योंकि अभी हम वूका वर्ल्ड में हैं और वूका वर्ल्ड में स्किल्स की और टैलेंट की शेल्फ लाइफ बहुत कम हो गई है। जिन स्किल्स की आज जरूरत है, जरूरी नहीं कि 2, 4, 5 साल बाद उनकी जरूरत हो। सो सबसे इंपॉर्टेंट है सिर्फ सैलरी बढ़ाने या थ्राइव करने के लिए नहीं, बल्कि सर्वाइव करने के लिए भी जरूरी है कि यू नीड टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। आप खुद में इन्वेस्ट करें और अपनी लर्निंग को लगातार बढ़ाते रहें। यदि आप खुद में इन्वेस्ट करें, बिल्कुल सही बात। और यही बात सुनील साहब भी कह रहे थे। सुनील साहब, चूंकि मेरा वक्त बिल्कुल ही खत्म हो गया, आप 30 सेकंड में कोई 2 टिप बढ़िया से दे दीजिए। मोटिवेटेड रहिए, इनोवेटिव रहिए, सबसे जरूरी है। आप फिजिकली मॉनिटर्ड नहीं हैं, आपको कोई देख नहीं रहा है, तो आप अपने मैनेजर खुद के हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप जो भी कुछ करते हैं इनोवेशन में, वो आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं, खुद की लर्निंग के लिए करते हैं। और एक लर्निंग वो ऐसी चीज है जो आपको कंसिस्टेंटली ग्रोथ देती है लाइफ में, चाहे वो सैलरी हो, आपकी पोजीशंस हो, रोल हो या तो यहाँ पे फिर गीता का ज्ञान आपको लेना होगा कि आपको कर्म करना होगा बिना फल की चिंता किए। क्योंकि देखिए, ये भी एक बात है कि मुश्किल वक्त है, अगर आप यहाँ अच्छा काम कर रहे हैं तो आपकी कंपनी उसे जरूर रिकॉग्नाइज करेगी। और हो सकता है कि वो हम 7% तो एक एवरेज एक सर्वे की बात कर रहे हैं, आपको उससे बेहतर कुछ मिल जाए, क्योंकि कठिन वक्त में जो काम आया वही काम आया। ये कंपनियां भी ये बात समझती हैं। जनरल जीवन में तो ये आम जीवन में तो लागू होती है। तो चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही शामिल होने के लिए। उम्मीद यही करते हैं दूसरा एक श्लोक अच्छी अब मैं माफी चाहूंगा कि समय बिल्कुल ही समाप्त हो गया है, कि अच्छी खबर है कि अगला साल सैलरी के लिहाज से, आपकी तनख्वाह के लिहाज से अच्छा होने वाला है। यही शुभकामनाओं के साथ इस शो को समाप्त करेंगे। नमस्कार।